चलो ध्यान देना है ना, ये पॉइंट है। यहाँ पर क्या करा दूसरे क्या ही है ना, देखना पर के प्रयोग पर आधारित प्रश्न। हाँ देखना इसमें क्या करा, एक सूत्र है, ध्यान देना ये सूत्र है, ये सब है क्या, एक सूत्र है। सूत्र क्या है ना, इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा, पहले समझना। सूत्र क्या रहेगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा और हमारा क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा, है ना। अब देखो आई लेट में हम तुमको सिखाया था ना, देखिए कोई दिक्कत, आई लेट ए लेट टी है, इसे हमारा क्या होता था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या एगो फंक्शन एफ रहेगा, कोई भी फंक्शन रहेगा और प्लस का चिन्ह क्या रहेगा, प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर क्या रहेगा, एफ डैश एक्स रहेगा। बात को समझना है, इनटू डी एक्स है ना, इनटू डी एक्स पर आधारित प्रश्न है, पर क्या है, आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न जितना भी रहेगा 19.11 में, हाँ आधारित प्रश्न क्या, चलो यहाँ पर ध्यान देना है। हाँ यहाँ पर पहले ही बात को समझना है कि एक ही है, एक ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला का इंटीग्रेशन है, यहाँ पर सब पूरा एक फंक्शन है ना। हाँ dx है जो गुना है, जो दोनों के साथ है, dx है जो गुना है दोनों के साथ है ना। चलो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ही समझना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा। कौन सा फंक्शन रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा, और इनटू में रहेगा एफ एक्स, और एफ प्लस का चिन्ह करके बगल में क्या रहेगा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब समझता है, एफ डैश एक्स मतलब क्या, नीचे पढ़ाया ना। अगर इसका क्या होता है, इसका डीसी निकालना है, क्या निकालना है जी, इसका डीएक्स निकालना है, तो हमारा डीसी क्या निकल जाएगा, एफ डैश एक्स निकलेगा, जनरल फॉर्म में निकल जाएगा। जनरल फॉर्म में सिखाए थे, डीसी जब पढ़ाए थे, एफ डैश एक्स का डीसी नहीं, एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स हो जाएगा, होगा ना। एफ डैश एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश, फिर इसका अगर डीसी करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, समझ में आया ना। अगर इसका डीसी करते हैं तो एफ डैश एक्स हो जाता है, फिर इसका डीसी करते हैं तो क्या, एफ डबल डैश है नहीं। क्या करते हैं देखना, एक्स स्क्वायर पर एक्स क्यूब है, इसका डीसी निकालते तो फिर एक्स स्क्वायर, फिर इसका डीसी निकाले कितना होगा, जो एक्स आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। लेकिन हमको क्या समझना है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस पर आधारित। अब देखो इस एक रहेगा, यहाँ मेन फार्मूला ये है क्या, इसको ध्यान देना, अलग अलग फॉर्मेट में आता है। जैसे क्या 19 पॉइंट, जैसे हम चले थे कितना जी, 19.9 न चले थे, 19.9 में क्यूजन कुछ चेंज था ना। 19.10 में क्या था, u इंटू भी था, क्या था, u इंटू भी, स्पेशल क्या था, u इंटू भी था। इसमें क्या था, चले थे 19 पॉइंट कितना से चले थे, 3 से लेकर के कहाँ तक चले थे, 19 पॉइंट कहाँ तक चले थे, 9 तक। कौन सा मेथड से चलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड चले थे ना। हाँ 19.1 और 19.2 क्या चले थे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड चले थे ना। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद कौन, बाय पार्ट। कहाँ चले, बाय पार्ट। 19 पॉइंट कितना में चलेंगी, बाय पार्ट। 19.10 में क्या चलेंगे, बाय पार्ट चले ना। अब देखो बाय पार्ट्स के अंतर्गत ही आता है, किसके अंतर्गत आता है, बाय पार्ट से रूल अभी चल रहे। कौन सा रूल चल रहा है, बाउंडेस भी नहीं है। यहाँ से देखो एग्जाम्पल से तुम समझेगा, एग्जाम्पल क्या कह रहा है जो देखना, इस पर आधारित प्रश्न रहेगा। एग्जाम्पल तुमको समझना इस तरीका से रहेगा, e पर पावर x रहेगा, ठीक है, e पर पावर x रहेगा, छोटा छोटा सा पहले हम करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते। देखना यहाँ पर रहेगा tan x प्लस में क्या रहेगा, sec स्क्वायर x इंटू में क्या रहेगा, dx है ना। इसको सोचना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को सोचना पड़ेगा, एक फॉर्मेट है, इसको अलग चेंज देंगे, पूरा क्या फॉर्मेट चेंज है। यहाँ से क्या करेंगे, tan x का अगर हम dc करते हैं, पहले ये दोनों कॉम्बिनेशन करके देख लेना, e इसका dc है कि e वाला इसका dc, क्या यानी tan x का dc क्या, sec स्क्वायर x है कि sec स्क्वायर का dc tan x है ना। अब देखना थोड़ा सा, tan x का dc वाला होता है, बताओ tan x का dc क्या होता है, और sec स्क्वायर का dc होता है नहीं ना। यहाँ पर अभी sec स्क्वायर का dc नहीं, उसको फिर तोड़ करके लाएंगे, ये ना करेंगे। तो इसको क्या करना है ना, देखो इसका dc जैसी बगल में है, तो इसको क्या करते हैं, इस पर आधारित पर क्या करते हैं, इसको क्या इंटीग्रेशन पूरा है ना, पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे, पहली बात तो पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह। हाँ tan x है ना, वो तो कॉम्बिनेशन चल ही रहा, लेकिन क्या डीसी पर ध्यान देना,
क्या चीज पर ध्यान देना। अब देखो एफ डैश एक्स फंक्शन है, इसका क्या हो जाएगा डीसी, एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स हो जाएगा ना। अब देखो जरूरी नहीं कि प्लस में, देखो यहाँ पर अगर tan x का इस तरीका से रहेगा, देखना है tan x रहेगा, प्लस में क्या रहेगा sec स्क्वायर x, e पर पावर x एक्सपोनेंशियल रहना जरूरी है, इनटू में dx होगा। यहाँ पर क्या करेंगे tan x का dc क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अगर इस तरीका से फ्यूचर रह गया e पर पावर x sec स्क्वायर x पहले रह गया और क्या रह गया tan x रह गया, तो क्या करना है, ये वाला बार बार ये ध्यान देना है, इसको भी ध्यान देना है, बगल में प्लस में आगे रहे चाहे पीछे रखो, दिक्कत है ना। अगर यहाँ पर क्या एफ एक्स दे करके एफ डैश एक्स यहाँ पर कर देता और एफ एक्स ऐसे कर देता तो कोई दिक्कत नहीं था ना। इसको याद करके क्या लिख सकते हैं बताओ, इंटीग्रेशन e पर पावर x है, इनटू में क्या करेंगे, इनटू में क्या कर देंगे एफ डैश एक्स कर देंगे और प्लस में क्या कर देंगे एफ एक्स, इस तरीका से करेंगे इनटू डी, दोनों बात बराबर क्या है, दोनों बात क्या है जी बराबर है। यहाँ पर देखना एफ डैश एक्स है प्लस में क्या है एफ एक्स है, यानी कि किसका डीसी सेट है बताओ, एफ एक्स का डीसी क्या होता है एफ डैश एक्स, मेरा मतलब जनरली है क्या, जनरल फॉर्म में जो सब में लागू होगा, ये मेन इसको समझना है ना। यहाँ से क्या करते जो ध्यान देना है। अब देखो इसको कुछ नहीं, यहाँ पर क्या प्रूव करे से करेंगे, क्या कर देंगे देखना है, यहाँ पर फंक्शन लगा देंगे एफ एक्स बराबर क्या है, ऐसे थोड़ा सा स्टार्टिंग में कर देते हैं, एफ डैश एक्स है यहाँ पर समझ जाएगा है ना, इसलिए क्या यहाँ पर क्या करेंगे इनटू में क्या डी, अब यहाँ से इसलिए क्या करेंगे एफ एक्स के स्थान पर क्या है जी tan x ना है ना, tan x तथा में क्या है एफ डैश एक्स के स्थान पर क्या है sec स्क्वायर x जो क्या है इसका डीसी है, इसलिए यहाँ से क्या करेंगे जी e पे पावर x स्टार्टिंग में कर देते हैं tan x और प्लस में क्या करेंगे sec स्क्वायर x इनटू में क्या करेंगे dx है ना। यहाँ पर इसको क्या करते देखो, इसका इंटीग्रेशन तुरंत खत्म, इसके बगल में सेट रहेगा तो e पर पावर x इनटू में क्या कर देंगे tan x और प्लस में से इसका क्या निकल जाता है इंटीग्रेशन निकल जाता है, समझ में आ गया ना। सब है जो छोटा छोटा ही फ्यूचर है सब समझ में आ गया। देखो ये बात को समझना, इस तरीका से सब सेट रहेगा ना तो इसका डीसी क्या हो जाएगा जो ध्यान देना, e पर पावर x इनटू में एफ एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा c। यहाँ पर इस पर आधारित प्रश्न है तो यहाँ से क्या करेंगे ध्यान देना, यहाँ पर क्या करेंगे e पर पावर x और इनटू में एफ एक्स और प्लस में क्या कर देंगे c, समझ में आया, इसी का बराबर है, इसी का क्या है बराबर वाला पार्ट है, समझ में आया। अब देखो इसको फिर चाहेंगे तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं e पर पावर x इनटू में क्या एफ एक्स और प्लस में क्या लिखेंगे c। ये बात को समझो, यहाँ पर समझो एक तरीका से पूरे फार्मूला हो गया, क्या समझ में आ रहा है, ये पूरे एक तरीका से फार्मूला हो गया। अगर इस तरीका से रहेगा तो यहाँ पर क्या करना है, ये रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू में रहेगा एफ एक्स, या तो एफ एक्स क्या रहेगा इधर है या तो इसका, दोनों में से कोई एक दूसरे से क्या रहना चाहिए, एक का डीसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए डीसी होना चाहिए। अगर डीसी नहीं रहेगा तो उसको क्या करेंगे लाने का हम क्या करेंगे प्रयास करेंगे, समझ में आया, क्या करेंगे लाने का प्रयास करेंगे। देखो तो चार को क्वेश्चन कराते हैं। अब देखो यहाँ से एक फॉर्मेट पर आ गया e पर पावर x का इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाता है खत्म, जैसे भी क्या इस तरीका से इंटीग्रेशन रहेगा, e पर पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा हमारा f(x) के स्थान पर है, tan x का dc क्या होता है sec स्क्वायर x होता है ना, क्या होता है sec स्क्वायर। किसी तरीका से फिर देखो जी एग्जांपल नंबर दूसरा करते हैं, तुम डायरेक्ट अब बताना है ना, e पर पावर x रहेगा और क्या रहेगा ध्यान देना है, यहाँ पर रह जाएगा जी cot, देखना है cot x रहेगा और माइनस क्या रह जाएगा cosec स्क्वायर x, ध्यान देना है cosec स्क्वायर x इनटू में dx रहेगा। तो हमने इसको सिस्टम क्या सीखा देखना, इसमें क्या है बीच में प्लस का चिन्ह होना चाहिए, ई के नहीं प्लस का खत्म कर देना, प्लस क्या होता है प्लस होना चाहिए है ना, प्लस क्या होना चाहिए ना। हाँ चलो यहाँ पर देखो प्लस, तो हम यहाँ से क्या करेंगे जो ध्यान देना है e पर पावर x इनटू में क्या कर देंगे cot x, क्या कर देंगे cot x, यहाँ पर क्या करेंगे प्लस माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे cosec स्क्वायर x इनटू में dx, इस तरीका से लिखेंगे ना। अब देखो इसके अंदर ही पूरे का dx, अब देखो ये क्या होगा cot का dc क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ जी इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये पूरे का e पर पावर x इनटू में क्या हो जाएगा cot x प्लस में c, समझ में आ रहा है। जो जिसका डीसी होता वही फंक्शन लिखाता है, जिसका डीसी सेट है ना उसी फंक्शन लिखा रहा। जैसे में यहाँ पर क्या था एफ एक्स के बगल में क्या सेट है जी डीसी प्लस करके एफ एक्स का डीसी क्या है एफ डैश एक्स, उसी तरीका से यहाँ पर देखना है tan x का डीसी क्या है sec स्क्वायर x, यहाँ पर ध्यान दो tan x का डीसी क्या है sec स्क्वायर x है ना, इस तरीका से। अब देखो cot का डीसी क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, अब माइनस cosec स्क्वायर x है तो इस तरीका से यहाँ पर देखना ये क्या बन जाएगा इसका आंसर बनेगा है ना। अब देखो इसमें और सारा एग्जांपल करवाते जाते हैं, ध्यान देना है यहाँ पर एग्जांपल आप ध्यान देना है इस तरीका से और क्वेश्चन रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या रहेगा जो ध्यान देना है,
यहाँ पर रहेगा यहाँ पर क्या करते हैं एग्जांपल से करवा देते हैं, किताबों वाली कर ले जाएंगे, चलो किताब करवाते हैं समझने के लिए, है ना। ई पर पावर देखना है जी, एक्स रहेगा, इनटू में क्या रहेगा 1 प्लस क्या रहेगा sin x बटा में क्या है दिखना है 1 प्लस cos x, है ना। देखो बताया ना कि अगर नहीं रहेगा इस फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। कैसा फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, x प्लस में f' पूरे का dx होना चाहिए, अब पहले क्या होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, समझ आ गया। अब देखो चेंजिंग धीरे धीरे बहुत सारा आएगा, कभी कभी देखो e पर पावर x रहना जरूरी है, e पर पावर tan x रहेगा तो उसको चेंज करेंगे, क्या समझ में आया। e पर पावर 2x रहेगा तो उतना बैलेंस करेंगे, समझ में आ रहा है ना। देखो दो क्वेश्चन समझ में अच्छी तरीका से चलाएगा। यहाँ से क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं। देखो जी इसको क्या करेंगे, पहले इस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। देखो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, e पर पावर x यहाँ पर क्या करेंगे 1 बटा इसके साथ एक मरते cos x कर देंगे, अब प्लस में एक मरते क्या कर देंगे sin x, और बटा में क्या कर देंगे 1 प्लस cos x कर देंगे पूरे का dx, है ना। यहाँ पर ध्यान देना है जी, यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह है e पर पावर x, इसको फार्मूला पता है जी, बताओ 1 प्लस cos इसका किसका फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 का फार्मूला है ना। हाँ यहाँ पर ध्यान देना, इसको क्या करते हैं 2 sin x बाई 2 इनटू में क्या करेंगे cos x बाई 2 बटा में इसका क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 आई पूरे का क्या होगा dx। दिख रहा है, दिखेगा तो बोलना है जी, नहीं दिखेगा तो उसका बस बोलना है। और यहाँ से क्या करते हैं, हाँ यहाँ से अब क्या करते हैं जो ध्यान देना है, ई पे पावर देखना है किस तरीका से तरह करेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, है ना। ए वाला 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म, स्क्वायर से वही खत्म हो जाएगा। अब देखो क्या बचेगा बताओ जी, sin x बटा में क्या बच जाएगा, क्या बनेगा, क्या बन जाएगा tan क्या बन जाएगा tan x बाई 2 इंटू में dx। अब इसको ध्यान देना tan x बाई 2 का क्या dc होगा कि नहीं, हमने क्या tan x का dc पढ़ा है sec स्क्वायर, यहाँ पर x बाई 2 है तो x बाई 2 ज्यादा हो जाएगा dc में, इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ता है बैलेंस करना पड़ता है। देख लो यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या करेंगे tan x बाई 2 का यहाँ पर थोड़ा सा बगल में करके चेक कर लेंगे dc क्या होगा, tan x का क्या यहाँ पर x बाई 2 है तो यहाँ पर x बाई 2 कर देंगे, बैलेंस करेंगे तो x बाई 2 कर देंगे इस तरीका से dx, इसका dc क्या होगा tan का हो जाएगा, बताओ इसका हो जाएगा, इसका पहले देख लो x बटा 2 का 1 बटा 2 हो जाएगा, एक गुना का चिन्ह है तो गुना में रहेगा, tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 होगा, है ना। इसका dc सेट है। अभी हम तुमको सिखाएं क्या जो बगल में सेट रहेगा फंक्शन ही ना है, फंक्शन का dc ई वाला है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ जी, हाँ ये है e पे पावर x का, यहाँ पर देखना है फंक्शन f(x) प्लस में 1 डैश x के अनुसार यहाँ पर क्या होगा e पे पावर x इनटू में f(x) प्लस में c। यहाँ पर देखना है f(x) के स्थान पर क्या है जी बताओ, f(x) के हाँ क्या है tan x बाई 2 बोलना है जी, f(x) के स्थान पर क्या है f'(x) के स्थान पर क्या है f'(x) के स्थान पर क्या है, जैसे हमने अभी तुमको सिखाया केवल आगे पीछे रह सकता है ना, आगे पीछे है कहीं। अब देखो इसको क्या करेंगे बताओ जी, इस पर आधारित है ना तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ जी, e पे पावर x इंटीग्रेशन इसका खत्म होगा डायरेक्ट क्या होगा tan x बाई 2 और प्लस में क्या होगा c, क्या बन जाएगा आंसर इस तरीका से बनेगा, आंसर बनेगा ना, है छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। और आगे की ओर बढ़ते हैं जी, ध्यान देना। अब देखो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन फिर क्या कर रहा है जो ध्यान देना, चलो एग्जांपल और चलते हैं, एग्जांपल क्या कर रहा है ध्यान देना। देखो एग्जांपल क्या कर रहा है जी 3 नंबर में, 3 नंबर में क्या है e पर पावर x दिया हुआ है जी, देखो साइड में है e पर पावर x है और देखना इनटू में पूरे क्या है बोलो ऊपर x स्क्वायर है माइनस x प्लस में बना है कि माइनस है प्लस 1 बटा में क्या है x स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितना 3 बटा 2 प्लस है इनटू में dx, यही ना है जी। अब देखो इस तरीका क्या आएगा ना तो तुमको क्या करना है, देखो ये पूरे का dx, चलो इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करके यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर क्या करते देखना e पे पावर x है, यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो द्विघात तोड़ेंगे, देखो जी इसको द्विघात क्या होगा बताओ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको किस तरीका से टूटेगा द्विघात की नहीं टूटेगा जो बताओ, टूटेगा नहीं टूटेगा
नहीं टूटेगा तो देखो इस तरीका से नहीं टूटेगा तो फिर क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक क्या कर देंगे माइनस एक्स बटा में क्या कर देंगे जी एक्स स्क्वायर बटा में 1 का पर पावर 3/2 इनटू में क्या हो जाएगा डी, इस तरीका से होगा ना। और देखो क्या करते हैं, यहाँ पर ए पे पावर एक्स है, यहाँ से ध्यान देना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर कितना है 3/2 अलग कर देंगे और माइनस एक्स है ना। यहाँ पर क्या चीज का चिन्ह होना चाहिए प्लस का, तो यहाँ पर माइनस इस तरीका से लगाएंगे ना, माइनस बटा में क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर 3/2 पूरे का क्या कर देंगे डी करेंगे ना। तो यहाँ पर देखना एक पे पावर एक्स, यहाँ से क्या करते हैं जो ध्यान देना, इस पे पावर कितना है जी 3/2, ऊपर जाएगा तो घटेगा ना, घटेगा तो कितना आएगा बताओ जी। हाँ यहाँ पर देखो इसको अगर हम काटने करेंगे, मान लीजिए इसको काट देते हैं, कैसे काटेंगे बताओ। इसको काटने के लिए क्या करते देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऊपर रहेगा, एक स्टेप करते एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू में क्या करेंगे तो ना, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा है ना। हाँ यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या करते हैं एक्स प्लस 1 पे पावर 1/2 हम कर सकते हैं माइनस स्क्वायर कैसे छोटी स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 1 इनटू में ध्यान देना, ये वाला है जो प्लस में रहेगा ये माइनस भी पूरे के साथ रहेगा और इस पे पावर कितना रहेगा जी ध्यान देना 3/2 और पूरे का क्या करेंगे, पूरे का क्या कर देंगे जी डी। समझ में आया, इसको से चाहेंगे तो क्या होगा खत्म हो जाएगा, देखना है इंटीग्रेशन ई पे पावर x, यहाँ पर क्या करेंगे 1/x है ना, देखना x है ना, यहाँ पर 1 इनटू में इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर प्लस का चिन्ह माइनस x बटा क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर 3/2 इनटू में क्या हो जाएगा dx होगा ना। अब देखो तुमको समझना, अब देखो इसका डीसी ई वाला है कि इसका डीसी ई वाला है, बताओ जी दिमाग लगाओ है ना, डीसी निकाल के चेक कर लो ज्यादा है तो। चलो भाई हम क्या मानते हैं fx बराबर क्या मानते हैं इसका डीसी है ना, देखना है इसका डीसी हम वो करना चाहते हैं, देखो आता है कि नहीं 1/x स्क्वायर प्लस 1 है ना पर पावर यही ना ज्यादा है जी। चलो यहाँ से क्या करते हैं जो ध्यान देना है, इसका डीसी करने के लिए क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे, x पर पावर कितना हो जाएगा -2 होगा ना इनटू में fx होगा ना, इसको डीसी करो। चलो इसको डीसी करोगे तो पहले सिखाए थे जो रहेगा, तो इसको डीसी करने के लिए क्या करते बताओ जी, इसमें कितना जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और फिर इसका बैलेंस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा में क्या करेंगे डी। देखो स्टेप चलते हैं, यहाँ से क्या करेंगे इसमें पावर ना है जिसको आगे लाएंगे तो क्या होगा -1/2 और क्या करेंगे अरे x पे पावर n का डीसी n इनटू x पर पावर n माइनस 1 बेसिक फार्मूला है। इसमें क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के स्थान पर इसको बैलेंस ना कर दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 घटाएंगे इसमें एक तो कितना आएगा बताओ जी, इसमें एक घटाएंगे -2 होगा, नहीं -1/2 माइनस जोड़ेंगे तो कितना आएगा -3/2 आएगा। देखो n माइनस है ना, यहाँ पर माइनस से पहले से माइनस फिर एक घटाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 1 3 -3/2 चला है ना। अब देखो इसको क्या एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा बोलो 2x हो जाएगा ना, एक गुना में है जी और इसका क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये वाला दूसरे दूर क्या हो जाएगा खत्म, इसको चेक कर लेना है तुमको हर हाल में, माइनस है एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर 3/2 ऊपर में क्या बच गया x। अब देखो ये वाला इसको है ना तो इसको नीचे लाएंगे, क्या लाएंगे ये वाला माइनस में है जी, माइनस इसको लाएंगे तो -x ऊपर हो जाएगा बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर -3/2 होगा। आ गया यानी कि इसका नीचे आएगा तो प्लस ही रहेगा, ऊपर है ना नीचे आएगा तो प्लस हो गया। जो देखो इसका डीसी सेट है, इसका डीसी है ना, इसको थोड़ा सा चेक कर लेना साइड में, डीसी का आवश्यकता पड़ेगा। हाँ आता रहेगा तो ऐसे तू जब बता रही है तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा fx के स्थान पर ही काम कर गया और क्या जी का काम कर गया f'(x) के स्थान पर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या निकाल देंगे जी बताओ, e पे पावर x इनटू क्या 1/x प्लस स्क्वायर प्लस 1 पे पावर 1/2 और प्लस में क्या आ जाएगा c आंसर। कितना आसान है, थोड़ा सा डीसी करेंगे बाकी हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, परेशानी है एग्जांपल कराते हैं जी ध्यान देना है ना। चलो अगला एग्जांपल क्या, चलो निकालो, बगाने में
आगे इस तरीके से। अच्छा बुक में देख के समझ में आता है? नहीं तो बॉक्स करता है जी। चलो अब इसमें नहीं कराएंगे। क्या कह रहा है? e पे पावर x। देखो जी समझने का प्रयास करो पूरा। e पे पावर x है, यहाँ पर क्या है? tan x ना है, और प्लस में क्या है? log sec x, यही ना है। आई पूरे का क्या है? dx। हमारा देखो यहाँ से क्या करते हैं ना, पहले तुमको dc, अब इसका dc क्या होता है पहले तुम दिमाग लगाओ। इसका तो dc sec स्क्वायर x होता है, लेकिन log है तो नहीं होगा। और अगर fx इसको मानते हैं फिर इसको मान लेते तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ से क्या करते, e बुलाए अगर हम fx मानते तो इसका dc होता है कि नहीं? इसका तो dc जान रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो fx इसको मान लेते, देखना है जी। fx किसको मान लेते हैं? log क्या मान लेते हैं? sec x को मान लेते हैं ना। इसका क्या मान लेते हैं? dx मान लेते हैं। ध्यान देना, इसका क्या करेंगे? इसका डीसी करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट करते, ध्यान देना। इसका डीसी करेंगे तो क्या 1 बटा क्या हो जाएगा? sec x। और sec x का क्या हो जाएगा? sec x इनटू tan x। ऐसे खत्म हो गया हमारा डायरेक्ट आ रहा है ना, आ रहा है ना। आसान आसान है, इसमें बहुत इजी सा है। यहाँ पर क्या करेंगे? fx यहाँ पर क्या करेगा जी? देखना है tan x, इसको क्या बना देते, पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। sec x इसको लिख सकते हैं, ठीक। और प्लस में क्या लिख देंगे? यहाँ पर हो जाएगा tan x है पूरी का dx। यहाँ पर क्या होगा? fx है, इसका क्या हो जाएगा जी? f डैश x काम करेगा ना, f डैश x का ही ना काम करेगा। तो हमने इसको क्या कर देंगे बताओ जी? e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? e पे पावर x इनटू log sec x प्लस में tan x इनटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? e पे पावर x इनटू में क्या होगा? log sec x प्लस में क्या होगा? c हो जाएगा। काम हो गया खत्म, है ना, एकदम काम खत्म हो गया जी। और बोलना है जी, और बोलते जाना है जी। तो इसके बाद है जी, चलो जी एक है एग्जाम्पल में, देखो अगला एग्जाम्पल कराते हैं जी। e पे पावर x है ना, e पे पावर x है क्या है जी? यहाँ पर 1 प्लस क्या है? रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर की माइनस है जी, माइनस है जी। और इनटू में क्या है जी? साइन इनवर्स x है, और बटा में क्या है? क्या है? e पर पावर x है। दोनों को अलग अलग कर देंगे, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी अंदर कर देंगे एक्स स्क्वायर, इनटू में क्या कर देंगे? साइन इनवर्स x, और बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है पूरे का क्या कर देंगे? dx। ये वाला खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखना है e पे पावर x है इनटू में क्या हो जाएगा? 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। इस तरीका से होगा। अब देखो जब मूवे करेगा तो यहाँ से क्या करेंगे? जो ध्यान देना, साइन इनवर्स x। अब देखो जी तुमको पता है ना, fx का स्थान पर ही हो जाएगा और f डैश के स्थान पर ही आ जाएगा। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना है तो e पर पावर x है इनटू में क्या इन करेंगे? साइन इनवर्स x प्लस में क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। आ गया, है ना। चलो अब देखो एग्जांपल में चेंजिंग लाते हैं, देखना है जी। अब एग्जांपल में क्या लाते हैं? चेंजिंग लाते हैं, दूसरा टाइप का एग्जांपल करवाते हैं। ऐसा एग्जांपल कराएंगे कि तुमको लगे कि हाँ दूसरा टाइप नहीं है। चलो यहाँ पर ध्यान दे रहा, एक एग्जांपल देखो जो अलग टाइप नहीं है जी। सीबीएसई 1995 में पूछा गया है ना। यहाँ पर देखना है, हाँ देखो थोड़ा सा चेंजिंग करते, ज्यादा चेंजिंग लाएंगे गड़बड़ा जाएगा तुम लोग। e पे पावर क्या है? 2x। क्या है जी? e पे पावर 2x, e पे पावर 2x है, और क्या है? इनटू में है 2x माइनस 1 बटा में है, बटा में क्या है जी? 4x स्क्वायर है ना जी। चलो 4x स्क्वायर है इनटू में क्या है? dx, यही ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देना है तुमको, ज्यादा इसमें कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, e पे पावर अगर हमने 2x कर देते हैं, यहाँ पर 2x माइनस कितना है? 1 बटा में क्या है जी? हाँ, कोई इसको 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। पहले बात को समझा, अरे को समझा, 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना जी। अभी तक 2x है ना, इसको क्या करेंगे? अलग अलग कर देते। देखो थोड़ा सा क्या कर देते? अलग अलग। अगर अलग अलग नहीं करें तो पहले एक काम और कर लेते, ध्यान दो। चलो 2x माइनस 1 बटा में क्या कर देते हैं जी? यहाँ पर क्या कर देते हैं ना, यहाँ पर 2x का क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर। चलो इनटू में क्या है? dx। यहाँ पर यूनिट पुट कर देते हैं। देखो इस तरीका के जैसे आएगा ना फंक्शन 2x वाला, है ना, यहाँ पर हमको लाना एक ही फॉर्म में लाना। हम तुमको सिखाएं e पर पावर क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x के स्थान पर कितना ज्यादा? 2 ना ज्यादा है ना, 2 ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2x वाला चुपचाप पुट कर देंगे t, है ना। यहाँ पर 2 इनटू dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt। dx बराबर क्या हो जाएगा? dt बटा में क्या हो जाएगा? इस तरीका से हो जाएगा, होगा ना।
अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, जो ध्यान देना, जहाँ पर 2x वहाँ पर t पुट कर देते हैं, यहाँ पर e पर पावर क्या होगा, t हो जाएगा, इनटू में यहाँ पर क्या t माइनस 1 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पर क्या करेंगे बताओ जी, t स्क्वायर, यहाँ पर क्या कर देंगे t स्क्वायर, इनटू में क्या हो जाएगा dt बटा 2। यानी क्या समझ में आया कि ये 2 ज्यादा है तो 2 बैलेंस करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट हम चाहते तो 2 बैलेंस नहीं कर देते, 1/2 पहले और उसे भी करके बनाते, या तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 1/2 है तो 1/2 बाहर कर देते, इनटू में e पर पावर t, इसको अलग अलग करेंगे तो t बटा t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं माइनस t स्क्वायर, इनटू में क्या करेंगे dt, है ना। यहाँ से क्या करेंगे 1/2 करेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे तो e पर पावर क्या होगा t हो जाएगा, और यहाँ पर क्या 1 क्या हो जाएगा t, यहाँ पर ध्यान देना प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा t स्क्वायर है, इनटू में dt। अब देखो तुमको हमने पढ़ाया 1/x का dc क्या होता है, बोलो सब, 1 क्या होता है, 1/dc समझना है, लिखना है dc 1/x स्क्वायर, x का हमने dc तुमको सिखाया माइनस 1/x स्क्वायर, है ना। और देखो हमने 1/x का, देखो यहाँ पर log x का भी हमने सिखाया 1/x, log x का dc क्या होता है 1/x, 1/x का dc क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर होता है ना। चलो यहाँ पर क्या करना है, ये बोला देखो fx का किसका काम करेगा, fx का काम करेगा, f डैश x का काम करेगा, यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 है, इसको गुना करेंगे t पर पावर t, और इनटू में क्या हो जाएगा, हाँ 1/t हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा जी c हो जाएगा। इस तरीका से ये आंसर, लेकिन क्या जो t के स्थान पर हमने माना तो मानेंगे ना, 1/2 है, e पर पावर t के स्थान पर क्या है जी 2x है, तो e पर पावर 2x रख देंगे, है ना, 1/2x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इस तरीका से होगा ना, हो जाएगा। इसका देखो इस तरीका से इसका बनेगा, समझ में आया है ना, क्या समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर क्या करते हैं ध्यान देना है ना। अगला क्वेश्चन और देखो, है थोड़ा सा चेंजिंग वाला लर्निंग, हाँ अब देखो e पर पावर 2x रहेगा, e पर पावर और कुछ रह जाएगा, एक ही को रह सकता है, चेंजिंग रह सकता है ना जी। चलो यहाँ इसमें डायरेक्ट, हाँ 1/2 ये 2 गुना क्या करेगा, गुना इसमें देगा आंसर, इसमें क्या है ना, इसमें चाहेगा तो लो ये वाला क्या करते हैं ना, ये वाला गुना कर सकते हैं इसके साथ, e पर पावर x है ना, तो e पर 1/4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 x प्लस ये भी आंसर है। क्या कहाँ पर 2 छूट गया, 2 दूनी 4, e पर पावर 2x रहेगा, क्या समझ में, इसको गुना इसके साथ कर सकते हैं, ये अलग फंक्शन ना है क्या, इसमें गुना में तो 2 दूनी 4 1/4 कर दे, e पर पावर 2x, ये भी सही आंसर है, ये भी आंसर सही है ना। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, पर क्या है एग्जांपल क्या है जी, e पे पावर क्या है, e पे पावर 2x है, माइनस क्या है जी sin x, प्लस में क्या है 2 cos x है। चलो यहाँ पर क्या है जी 2 cos x इनटू में क्या dx। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देना है ना, 2 cos x। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हम तुमको सिखाएं कि जहाँ पर रहेगा 2x उसको क्या मान लेना है, t मान लेना पहले, है ना। चलो यहाँ पर क्या मानते हैं जी, चलो इसको सोल्व करने से पहले क्या करते हैं, देखना 2x रहेगा तो क्या मानना है 2x बराबर t मानना है, यहाँ पर 2 बाहर कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, यहाँ पर कितना हो जाएगा dt, dx बराबर में क्या होगा dt बटा में 2, जितना भी है x के, यहाँ पर इसको चाहेंगे तुम देखना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर क्या करेंगे t बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे ध्यान देना, e पे पावर 2x के स्थान पर t न रखे हैं, अब यहाँ पर देखना माइनस sin x ना है जी, यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर क्या रख देंगे t/2 रखेंगे, t/2 हो जाएगा, x के स्थान पर देखो ना, x के स्थान पर क्या रखेंगे t/2, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर t/2 रख देंगे। चलो प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 2 cos x के स्थान पर क्या है t/2, अब बटा में क्या है, बटा में कुछ नहीं ना है जी, इनटू में क्या हो जाएगा dx, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे e पावर t, यहाँ पर देखना 1/2 क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, और देखना है यहाँ पर क्या करना है माइनस sin t/2 और प्लस में 2 cos क्या हो जाएगा t/2। देखो जी एक काम क्या करते हैं समझना है ना, क्या समझना, यहाँ पर ये 2 है, कितना है ये 2 है ना। अब देखो इनटू में क्या हो गया dt, एक काम क्या करते हैं, अगर हमने इसको dc निकालना है, इसका dc निकालते हैं
इसका डीसी निकालते ही इधर 2 आना संभव नहीं ना, 2 नहीं ना आएगा, 1/2 चलाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको अगर हमने डीसी निकालते तब 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला चला आएगा। देखो यहाँ पर हम इसको मान रहे हैं, देखना एफ ऐसे पता लग जाता है, एफ से क्या हो जाएगा f-6, समझ में आ रहा है। इसका अगर हम डीसी निकालते, देखो इसको निकालो जी, इसको मानते हैं क्या एफ के स्थान पर मानते हैं ना, मानते हैं ना। इसको क्या करेंगे 2 cos t/2, यहाँ से क्या करता है जी 2 है, यहाँ पर तो 2 हो जाएगा। cos का डीसी क्या होता है माइनस, पहले क्या हो जाएगा sin t/2, और 2 ना ज्यादा था तो 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। dt को dt/dt क्या हो जाएगा, खत्म ना हो जाएगा, होगा ना। अब देखो ये वाला 2 से ये क्या हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, माइनस sin t/2। बोलो डीसी में बैलेंस नहीं होता है, डीसी में क्या करते हैं जो फंक्शन रहता है उसका निकाल देते हैं, है ना। जैसे में देखो, चलो फिर से देखो इसको क्या करते नहीं जी, समझना बहुत चीज है। 2 है ना, cos t/2 है, यहाँ पर x के स्थान पर जितना ज्यादा उतना बैलेंस करके हम लिखते हैं, इसके चेन रूल से लिखते हैं ना। फिर देखो यहाँ से क्या करेंगे, dt या बटा में 2 और बटा में क्या हो जाएगा dt, इस तरीके से होगा ना। अब देखो यहाँ पर क्या t, यहाँ पर t से तो 1/2 ना है जी, तो t का निकलेगा तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/2 चलाएगा, दिखा ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, और तो माइनस क्या हो जाएगा sin t/2 हो जाएगा, इस तरीके से होगा। यहाँ पर देखना डीसी इसका क्या होगा 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 क्या होगा खत्म, माइनस क्या हो जाएगा sin t/2, ये ना होगा ना जी, है ना। अब देखो इसका डीसी यहाँ पर सेट है ना, तो इसको हमने क्या कर देंगे बताओ जी, हाँ 1/2 तो है, ये है पूरी गुना है, यहाँ पर ई पर पावर क्या कर देंगे t कर देंगे, और क्या करेंगे कौन वाला लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, की वाला जो फंक्शन रहेगा जिसका डीसी निकल जाएगा उसका नहीं निकालना, जिसका डीसी जिसका निकला है उसका लिखना है ना। किसका ना डीसी निकला ये प्रीफिक्स लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos t/2 और प्लस में क्या हो जाएगा c। यहाँ पर क्या कर देंगे 1/2 गुना कर देते हैं जी, गुना करेंगे तो यहाँ पर देखो t का मान रख देते हैं, t का मान क्या था 2x, यहाँ पर क्या 2 है, यहाँ पर क्या रखेंगे t का मान रखेंगे तो कितना होगा 2x बटा में 2x प्लस में। अब देखो थीटा के अंदर से अंदर कटेगा, ये क्या बाहर वाला बाहर कट जाएगा, बाहर कटेगा ना, बाहर वाला बाहर कट जाएगा, e पर पावर कितना हो जाएगा जी 2x है, यहाँ पर कितना चलाएगा cos x और प्लस में c होगा, आ गया, इस तरीका से रहेगा। और देखो चेंजिंग वाला रहेगा जी, अब तो इसके हिसाब से हमको जो सिखाया ना, जो ध्यान देना है दिखता ही करना, हाँ यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर इस तरीका से रहेगा, क्या है हाँ e के पावर कितना है जी tan इनवर्स x, है ना, इनटू में क्या है 1 प्लस फिर इसी के साथ है पूरे के साथ है 1 प्लस x बटा यही है, इनटू में क्या है dx, यही ना है जी। चलो हम इसको क्या करेंगे देखना है, इसको पहले सोल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, देखना है सब खत्म हो जाएगा। हमने सिखाया ना तुमको कि पर पावर अगर क्या रहेगा tan इनवर्स x रहेगा तो उसको क्या मानना है t मानना। इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या चलाएगा बताओ जी 1 प्लस x स्क्वायर प्लस में x बटा में क्या चलाएगा 1 प्लस x स्क्वायर इनटू में क्या होगा dx होगा ना। यहाँ पर क्या करते हैं देखो पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं जी, जो रहेगा वहां पर पुट कर देंगे tan इनवर्स x बराबर क्या पुट करते हैं t। tan इनवर्स x का dc क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है ना, इनटू में dx, यहाँ पर क्या होगा dt होगा, यहाँ पर dx बराबर में क्या होगा 1 प्लस x स्क्वायर इनटू में dt, और बटा में क्या होगा dx। हाँ dx कहाँ से होगा जी, dx तो बराबर लिख देते है ना। चलो यहाँ से क्या करेंगे, क्या मानेंगे e पर पावर tan इनवर्स के स्थान पर क्या मानेंगे, बोलो कम से कम, वो मुंह खोलेगी तब ना जी, तो खोल के बोलो कस बोलना भी है ना। e पर पावर tan इनवर्स x के स्थान पर क्या मानेंगे, हाँ e पर पावर क्या हो जाएगा t इनटू, यहाँ पर देखना है। अब देखो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस में x बटा में 1 प्लस क्या है x स्क्वायर, यहाँ पर देखना dx के स्थान पर क्या लिखेंगे x स्क्वायर इनटू में dt, ये दोनों क्या होगा खत्म हो जाएगा। अब खत्म तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पर x है तो x को भी हटाना है जी, x को हटाने के लिए क्या करेंगे देखना है तुमको, हाँ tan इनवर्स क्या लिख देंगे t लिख देंगे,
लिखेंगे हाँ tan t हो जाएगा जी। यहाँ पर tan इनवर्स सिखाया ना तुमको, इनवर्स में जब थीटा पर हो जाएगा तो इन्हें क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा। अगर इन्हें इनवर्स नहीं रहता तो इन्हें tan इनवर्स हो जाता है ना, उलटता है ना, इससे स्क्वायर का रूट 2 थी। इसी तरीका से ये उलटता है। यहाँ से क्या कर देंगे, जो देख लिया ना, e पे पावर t हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे जी बताओ, tan स्क्वायर t। यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan t ना लिखेंगे। अब बटा में तो कुछ नहीं बचा, इनटू में क्या हो गया dt। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, e पे पावर t, यहाँ पर देखना 1 प्लस tan स्क्वायर t को हम क्या फार्मूला से लिख सकते हैं, sec स्क्वायर t लिख सकते हैं, प्लस में tan t इनटू में dt। ये समझ में आया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस उधर ले जाएंगे प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। थीटा के स्थान पर हमारा क्या है जी, t है, तो t ही रहेगा। अब देखो किसका डीसी सेट है, इसका डीसी सेट है, किसका डीसी सेट है, हाँ tan t का डीसी sec स्क्वायर t होता है कि sec स्क्वायर t का डीसी होता है tan t, नहीं ना। हाँ मेरा मतलब क्या है, f x फंक्शन का ही काम करेगा, f डैश x का ये काम करेगा ना। तो e पर पावर t इनटू क्या करेंगे, tan t ने लिख देंगे, tan t या प्लस में क्या हो जाएगा c। हम देखो e पर पावर t के स्थान पर हमने क्या माना था जी, क्या माना था, tan इनवर्स x। हाँ क्या कर देंगे, tan t के स्थान पर क्या लिखेंगे, बोलो जी, हाँ tan इनवर्स x प्लस में क्या लिख देंगे, c लिखेंगे ना। यहाँ पर क्या करेंगे, e पे पावर tan इनवर्स x, यहाँ से ध्यान देने, तो खत्म करेंगे इनवर्स के प्रॉपर्टी नंबर कौन से, इनवर्स ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टी नंबर 2 से ना खत्म होगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 से x चला आएगा, है ना। अब हमारा आंसर प्लस में c, तो ये क्या हो जाएगा, e पे पावर tan इनवर्स x इनटू में c वाला आगे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है ना। इस तरीका से हमारा क्या चलाएगा, सिंपल सोल्व होगा, है ना। और देखो जी, और एग्जांपल करा दे, आज तो लगता है चैप्टर ही खत्म हो गया। तो सार्थक हो गया जी, हाँ इतना ज्यादा नहीं हमको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, तो अभी तो समय बचा और कर के कितना बजा, 10:45, हाँ पहले छुट्टी कर दें, फार्मूला पूछ लेते 10 फार्मूला सबसे, है ना। हाँ जी चलो फार्मूला बताना है जी, थोड़ा सा बता दो फार्मूला का घर जाना, है ना। चलो किसको खड़ा कर, मन जी तुम खड़ा हो। इनवर्स का प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलो जी, sin x वीडियो रहने दो, बंद कर दें।